वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 6 मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो सभी यूपीएससी एस्पिरेंट और स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले इंटरनल प्रोसेस क्या है। इंटरनल प्रोसेस क्या है? द फर्स्ट ऑफ इंटरनल प्रोसेस लीड टू अपफिलमेंट सिंकिंग ऑफ अर्थ सरफेस ऑफ द सर्वल प्लेसेस। जब हम बात करते हैं इंटरनल प्रोसेस की, तो हम जो अर्थक्वेक है वो एक इंटरनल प्रोसेस है। जब भी अर्थ का जो लेयर होता है वो शिंकिंग होता है, जिसके कारण जो इंटरनल प्रोसेस होती है, इंटरनल प्रोसेस के कारण जो भी अर्थ का लेयर है शिंकिंग होता है, जिसे हम इंटरनल प्रोसेस कहते हैं। मान लीजिए ये हमारी अर्थ सरफेस है, तो हमने आगे देखा था पहला लेयर जिसको हम कोल कहते हैं, दूसरा लेयर को मेंटले कहते हैं और थर्ड लेयर जो है क्रस्ट कहते हैं। जब भी इसमें चेंज होता है, इसमें जब भी चेंज आता है, तब हम इसे क्या कहते हैं? इंटरनल प्रोसेस कहते हैं। इसके कारण जो है अर्थक्वेक, वोल्कानिज्म जैसी एक्टिविटीज़ जो है होती है। फिर नेक्स्ट इज, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है। ये जो माउंटेन है, यहाँ पर प्लेटू है, लेक है, यहाँ पर ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। देन नेक्स्ट, आगे मैंने आपको बताया जैसे इंटरनल प्रोसेस मीन्स क्या होता है। जब भी हमारी जो अर्थ क्रस्ट के 3 लेयर है, ये फर्स्ट लेयर है, मान लीजिए कोर है, यहाँ पर है मेंटले, और ये थर्ड लेयर है जिसे हम कहते हैं हमारा अर्थ क्रस्ट। जब भी यहाँ पर जो मेंटले है यानी लावा जो है वो हॉट होता है, इसके कारण यहाँ पर ऊपर वोल्कानिज्म और अर्थक्वेक जैसी एक्टिविटीज़ होती है अर्थ के शिंकिंग के कारण, जिसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल प्रोसेस कहते हैं। देन नेक्स्ट इज, एक्सटर्नल प्रोसेस क्या है। अब एक्सटर्नल प्रोसेस की बात करते हैं, तो जब इंटरनल प्रोसेस होती है तब हमारी जो अर्थ शिंकिंग होती है, जिसके कारण जो हमारी अर्थ पे जो लैंड है, जिसमें जो सॉइल है, रॉक्स है, वो जो विटामिन्स और लाइक मिनरल्स है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होते हैं, जिस प्रोसेस को हम एक्सटर्नल प्रोसेस कहते हैं। एक्सटर्नल प्रोसेस मीन्स व्हाट? एयर के कारण, वाटर के कारण जो भी यहाँ पर लैंड है, यहाँ पर जो मिनरल्स है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफॉर्म होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल प्रोसेस कहते हैं। देन नेक्स्ट इज, डिपोजिशन क्या है और इरोजिशन क्या है। तो सबसे पहले हम इरोजिशन की बात करते हैं। एक्सटर्नल प्रोसेस में हमने देखा कि जो वाटर है और एयर के कारण जो भी ट्रांसफॉर्म होता है, यानी लैंड का जो ट्रांसफॉर्म होता है, मिनरल्स का जो ट्रांसफॉर्म होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इरोइजेशन के नाम से जानते हैं। इरोइजेशन क्या है? मान लीजिए ये हमारा जो वाइंड यहाँ पर आ रहा है, वाइंड की वजह से यहाँ पर जो सॉइल है और वाटर, यहाँ पर वाटर की वजह से यहाँ पर जो मिनरल्स है वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होते हैं, यहाँ से जो मिनरल्स यानी लैंड है यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होते हैं, और यहाँ पर क्रॉप्स जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रोन हो सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इरोइजेशन के नाम से जानते हैं। यानी यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होना, किसके कारण? वाइंड और वाटर के कारण, जिस प्रक्रिया को हम इरोइजेशन के नाम से जानते हैं। देन नेक्स्ट इज, डिपोजिशन क्या है। तो आपने देखा उसकी रिवर्स जो प्रोसेस है, जिससे हम डिपोजिशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो वेदर है यानी वाटर और एयर के कारण जब भी यहाँ पर से मिनरल्स और लैंड्स जो है, लैंड में जो मिनरल्स है वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होते हैं, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होते हैं, इसे हम कहते हैं डिपोजिशन। यानी यहाँ से यहाँ डिपॉजिट होना, यहाँ से मिनरल्स का यहाँ पर डिपॉजिट होना, जिसे हम डिपोजिशन कहते हैं, और उसकी रिवर्स प्रोसेस को हम इरोइजेशन कहते हैं। देन नेक्स्ट इज, एक्सटर्नल प्रोसेस हमने आगे देखा, इज द कंटिन्यूअस वियरिंग द डाउन द रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। क्या है एक्सटर्नल प्रोसेस? क्या है? रीबिल्डिंग ऑफ अर्थ प्रोसेस। इरोइजेशन क्या है? हमने आगे देखा, ये हमारी अर्थ है, ये वाटर
और एयर के कारण जो यहाँ पर जो मिनरल्स है वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होने के प्रोसेस को हम इरोइजेशन कहते हैं, और इसकी रिवर्स प्रोसेस को हम डिपोजिशन कहते हैं, यानी रीबिल्डिंग ऑफ अर्थ की रीबिल्डिंग होना यानी डिपोजिशन। अब जो मेन लैंडफॉर्म्स है, लैंडफॉर्म्स डिपेंडिंग इवेल्युएशन ऑफ स्लोप, माउंटेन एंड प्लेटूज इन प्लेन्स। अब हम डिस्कस करेंगे माउंटेन क्या है, प्लेटूज क्या है और प्लेन्स क्या है। माउंटेन इज द नेचुरल इवेल्युएशन ऑफ अर्थ सरफेस। माउंटेन इज द स्मॉल एंड समिट ऑफ द ब्रॉडकास्ट। आपने माउंटेन देखा होगा, माउंटेन जो है ऐसा पिक्चर दिखता है, यानी स्मॉल समिट जो होती है, स्मॉल समिट जो होती है वो आपको ऊपर दिखती है, जिसे हम शिखर के नाम से जानते हैं। तो इसे हम माउंटेन कहते हैं, यानी ये एरिया जो होता है वो बिग होता है और ऊपर जो होता है वो स्मॉल होता है। इन सम माउंटेन्स आर द परमानेंटली फ्रोजन रिवर, आइस इज द ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स क्या है, हम जब माउंटेन को देखते हैं तब यहाँ पर जो रिवर्स होती है वो क्या होती है, फ्रीज होती है। जैसे कि हिमालय माउंटेन जो है वो फ्रोज़न के कारण जो ग्लेशियर्स होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो फ्रोज़न रिवर है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर्स कहते हैं। ग्लेशियर्स इज कॉल्ड एज अ फ्रोजन रिवर। देन नेक्स्ट इज माउंटेन में बी अरेंज, लाइन इज द रेंज। माउंटेन हमने देखा होगा ऐसे एक रेंज बनाते हैं, ऐसी एक लाइन जो होती है जिसे हम क्या कहते हैं, रेंज के नाम से जानते हैं। माउंटेन के मुख्य 3 टाइप्स है। फर्स्ट टाइप इज द फोल्ड माउंटेन। पहला माउंटेन है फोल्ड माउंटेन, दूसरा माउंटेन को हम ब्लॉक माउंटेन एंड तीसरा माउंटेन को हम वोल्कानिक माउंटेन कहते हैं। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं फोल्ड माउंटेन क्या है। फोल्ड माउंटेन आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। फोल्ड माउंटेन जो होता है, मान लीजिए ये हमारी अर्थ क्रस्ट है, जो यहाँ पर जो दोनों को कम्बिनेशन होता है, जिसके कारण यहाँ पर जो ऐसे उभर के आता है, जो प्लेस जो है वो शोन अप होता है, जिसे हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं। इस तरह की पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये फोल्ड माउंटेन, यानी ऐसे शिखर की तरह से, यानी टोच जो है वो उभर के आती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोल्ड माउंटेन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये हिमालय माउंटेन का एग्जाम्पल है। द रॉक ऑफ द सोरिंग हाइट्स एंड द हिमालयाज अल्पास इक्वलिटी ऑफ द माउंटेन। हिमालय जो माउंटेन है आपको इसी तरह से दिख जाएगी, यानी शिखर की तरह से यहाँ दिख जाएगी, जिसे हम हिमालय माउंटेन के नाम से जानते हैं। ये फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। जो ये फोल्ड माउंटेन है वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो चाइना है, भूटान है, नेपाल है, इंडिया और पाकिस्तान। यानी हमारे इंडिया की जो ये समिट है, यहाँ पर हमको चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, यहाँ पर फोल्ड माउंटेन पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो अरवल्ली है, अरवल्ली है जो एक ओल्डेस्ट माउंटेन प्लेटू है। अरवल्ली आपको यहाँ पर दिख जाएगी। अरवल्ली जो टच करती है, यहाँ से दिल्ली से आसपास एरिया से स्टार्ट होती है और गुजरात में अहमदाबाद तक एंड होती है। अरवल्ली जो है वो ओल्डेस्ट माउंटेन के नाम से जानी जाती है। देन माउंटेन में जो एक दूसरा एग्जाम्पल आपको दिया गया है वो है अपाला चेन माउंटेन। अपाला चेन माउंटेन जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है। नॉर्थ अमेरिका में यूके और कनाडा को टच करता है। या आप इसका लोकेशन याद रख सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी जो है लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछ लेती है। देन नेक्स्ट इज, यहाँ पर आपको यूरल माउंटेन दिख रहा होगा। यूरल माउंटेन जो है वो इसकी लोकेशन रशिया में है। यूरल माउंटेन हो वो रशिया में आपको दिख सकता है। तो आप यहाँ पर यूरल माउंटेन, और यहाँ पर जो मेन इम्पोर्टेंस लोकेशन है मेरिडियम सी है, जो यूपीएससी पिछले साल पूछ लिया गया था क्वेश्चन, कैप्शियन सी है। वैसी लोकेशन को आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर ब्लैक सी है, तो यूरल माउंटेन से भी क्वेश्चन आने की चांसेस है। तो यूरल माउंटेन की लोकेशन कहाँ है, रशिया है, और एक वो फोल्ड माउंटेन है। इतना आप याद रख सकते हैं फोल्ड माउंटेन के बारे में। देन नेक्स्ट इज ब्लॉक माउंटेन क्या है। तो ब्लॉक माउंटेन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ब्लॉक वाइज जो स्ट्रक्चर है जिसे हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। यहाँ पर जो भाग है जो उपस के आया है, जिसे हम क्या कहते हैं, होर्स्ट। यहाँ पर जो भाग है जो बाहर आपको दिख रहा है, इस भाग को क्या कहते हैं, हम होर्स्ट, यानी ये पार्ट है जिसे हम होर्स्ट कहते हैं। और यहाँ पर जो फ्लैट पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं, गार्बेन। तो ब्लॉक माउंटेन में यहाँ पर जो ऐसी रचना है, तो इस पार्ट को हम कहते हैं होर्स्ट, और यहाँ पर जो 2 पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं, गैर्बेन। ये आप याद रखिएगा।
यहाँ पर जो ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल है, राइन वैली जो है, वोगस माउंटेन है, सापुतारा सापुतारा जो एक ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है, और विंध्याचल जो हमारे सेंट्रल इंडिया में है। तो आप ये दो इंडिया के लोकेशन भी याद रख सकते हैं क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देन नेक्स्ट इज सीरिया नेवाडा जो है हाईएस्ट ब्लॉक माउंटेन के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। सीरिया नेवाडा जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, ये जो मैंने रिसर्च करके इंक्लूड किया है ताकि आपकी जो नॉलेज है वो एक्स्ट्रा हो सके। देन नेक्स्ट इज वोल्कानिक माउंटेन क्या है। वोल्कानिक माउंटेन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर जो मैग्मा है, मैग्मा जब हॉट होता है तब यहाँ से गर्मी निकल के यहाँ पर ऊपर तो आती है। ऊपर जो ये माउंटेन है उसे हम लावा के नाम से जानते हैं। ये लावा जो है बहुत ही गर्म होता है और जिसे हम वोल्कानिक के नाम से जानते हैं। यहाँ पर वोल्कानिक माउंटेन का एक एग्जाम्पल दिया गया है। ये माउंटेन आप देख सकते हैं जिसको नाम है किलिमांजरो। ये माउंटेन है किलिमांजरो है वो केनिया और तांजानिया के बीच है, जिसे इंडियन ओशियन भी टच करता है। तो आप मांजरो की लोकेशन जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर ऊपर किलिमांजरो का पिक दिया गया है। देन सेकेंड इज द माउंटेन फूजी है। माउंट फूजी है जो जापान में है। माउंट फूजी जो है जापान में है। माउंट फूजिन भी एक वोल्कानिज्म का एग्जाम्पल है जो आप लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट इज यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। जब भी यहाँ पर मैग्मा जो है वो गर्म होता है तो वो एक लावा की स्वरूप में बाहर आता है, जिसे हम क्या कहता है वोल्कानिक के नाम से जानते हैं। देन प्लेटस क्या है। प्लेटस जो है एक फ्लैट लैंड है। यहाँ प्लेटू क्या है। प्लेटू एक रेस्ड लैंडफॉर्म है जो एक सरफेस है, यानी यहाँ पर जो हमारी जो नॉर्मल लैंड है जिससे यहाँ पर जो टॉप पे जैसी ऐसी लैंडफॉर्म बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं प्लेटू कहते हैं। तो प्लेटू का एग्जांपल देखते हैं। जो डिकन प्लेटू है वो इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट प्लेटू के नाम से जानता है। ओल्डेस्ट प्लेटू है वो है डिकन प्लेटू जो बहुत फेमिलियर है। तो आप इसका लोकेशन याद रख सकते हैं। यहाँ पर आपको टिबेटियन प्लेटू दिख जाएगी। टिबेटियन प्लेटू भी एक बहुत ही यूज़फुल प्लेटू है जो चर्चा में रहती है। तो टिबेटियन प्लेटू का लोकेशन भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू आपको दिख जाएगी। ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू जो है वो 3 कंट्री को कवर करती है, युगांडा, केन्या एंड तंजानिया। ये तीनों को कवर करती है। जो ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू है वो भी मैप में आपको दिख जाएगी। अगर आप इसका पीडीएफ चाहिए, क्योंकि इस पीडीएफ में मैंने सब कवर किया है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक कॉन्सेप्ट क्लियर लिख के सर्च कीजिएगा और वो चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा। अगर आपको सर्च से वो चैनल नहीं मिलती तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट प्लेन्स क्या है। प्लेन इट्स कॉल्ड एज अ स्मॉल फ्लैट लैंड को हम क्या कहते हैं प्लेन्स कहते हैं, जो रिवर के नज़दीक होती है, यानी जहाँ पर क्रॉप सिस्टम्स है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो फ्लैट लैंड को हम क्या कहते हैं प्लेन्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो हमारा प्लेन्स है, यहाँ से गंगा और ब्रह्मपुत्रा के नज़दीक जो है प्लेन्स है वो इंडिया में बहुत ही फेमस है। तो प्लेन्स का एग्जाम्पल यानी फ्लैट लैंड यहाँ पर है जो रिवर्स के किनारे है, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्रा के नज़दीक है। देन नेक्स्ट इज लैंडफॉर्म ऑफ द पीपल की पहले कैसी लैंडफॉर्म हुआ करती थी। तो जो पीपल्स थे वो अलग अलग तरह से रहते हैं। कोई पीपल जो होता है वो माउंटेन के पास रहते हैं, तो इनको अर्थक्वेक की असर जो है ज़्यादा दिखती है। कोई जो है वो रिवर्स के नज़दीक होते हैं, तो क्रॉप सिस्टम जो है वो अच्छा होता है। इसलिए जो अलग अलग नेचुरल लैंडफॉर्म्स है उसकी असर जो है वो अलग अलग होती है। इस चैप्टर में हमें डिस्कस किया है।
यहाँ पर यहाँ पर आपको एक चर्चा दी गई है, अगर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन करें, जिससे आपको जो है वो वेरियस पीडीएफ यानी इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो है मिल सकते हैं। और मैंने यहाँ पर सभी के मैप वाइज पीडीएफ फ़ोटोज़ जो है लगाए हुए हैं, जिससे आपको बहुत ही हेल्प हो सकती है, क्योंकि यूपीएससी जो है मैप क्वेश्चन बहुत ही पूछ लेती है। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस किया होगा तो आपको पता ही होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और अगली वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी, वो भी आप देख लीजिएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप देख सकते हैं, जिससे आपका जो है बेस स्ट्रॉन्ग होगा। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।